दिल्ली, एक ऐसा शहर जिसने सदियों तक साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये शहर एक साम्राज्य की आखिरी सांसों का गवाह बना। मुगल साम्राज्य, जो कभी पूरी दुनिया में अपनी शान, ताकत और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब अपने आखिरी बादशाह के साथ टूटने वाला था। बहादुर शाह जफर, एक शायर, एक बूढ़ा बादशाह, जिसके पास नाम तो था लेकिन ताकत नहीं। शुरुआत होती है एक विद्रोह से। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। कारण अन्याय, अपमान और धर्म का अपमान। कारतूसों से जुड़ी एक अफवाह ने आग में घी का काम किया। गुस्से से भरे सिपाही दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। उनकी मंजिल मुगल बादशाह को फिर से भारत का शासक बनाना। दिल्ली, जहां लाल किला अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। जब सिपाही दिल्ली पहुंचे, उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा, आप ही हमारे बादशाह हैं, हमें आपका साथ चाहिए। एक बूढ़ा बादशाह, जिसे खुद अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था, वो अचानक एक क्रांति का चेहरा बन गया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेज, जो पहले सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, अब पूरे भारत पर राज करना चाहते थे। उन्होंने इस बगावत को कुचलने की ठान ली। दिल्ली में खून की नदियां बहने लगीं। गली गली में लड़ाई, हर कोने में संघर्ष। सिपाही बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके पास संगठन और संसाधनों की कमी थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और मजबूत रणनीति थी। फिर आया निर्णायक पल। अंग्रेजों ने दिल्ली पर बड़ा हमला कर दिया। तोपों की आवाज, धुएं से भरा आसमान और हर तरफ तबाही। लाल किला, जो कभी शान का प्रतीक था, अब युद्ध का मैदान बन चुका था। आखिरकार दिल्ली गिर गई। मुगल साम्राज्य, जो सदियों तक भारत पर राज करता रहा, अब इतिहास बन चुका था। बहादुर शाह जफर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। एक पिता, एक बादशाह, सब कुछ खो चुका था। फिर उन्हें भेज दिया गया एक दूर देश, एक ऐसे शहर में जहां वो अकेले, गुमनाम और टूटा हुआ जीवन जीते रहे। उन्होंने लिखा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी जमीन न मिली कुएं यार में। ये विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने एक चिंगारी जलाई, आज़ादी की चिंगारी, और मुगल साम्राज्य का अंत एक नए भारत की शुरुआत बन गया। ये सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था, ये एक नए इतिहास की शुरुआत थी।